करण ने कहा है कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, तो मेरी खुशी की वजह से तुम दूर ही रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है। इस तरफ आइए डॉली जी। गो डाउन। मैं चाहती हूँ कि कल का पूरा दिन हम एक साथ स्पेंड करें। तो इस बार हम तुम्हारा बर्थडे घर में ही सेलिब्रेट करें। जब यहाँ कोई मुझे पसंद ही नहीं करता करण, तो कोई मेरा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगा? जी डॉक्टर साहब जी, मुझे तो पता नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ। हाँ जी जी जी, हेल्थ की बात है, मैं भेज दूंगा जी। थैंक यू। आस्था गई नहीं थी क्या डॉक्टर के पास? तो मुझे नहीं पता। आस्था, आस्था पुत्र। जी पापा जी। पुत्र तू डॉक्टर के पास नहीं गई थी? क्यों, क्या हुआ? नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने करण से कहा था कि तेरा नॉर्मल चेकअप करवा ले। पापा जी मैंने दवा ले ली थी और मैं ठीक भी हो गई थी, लेकिन आप ये सब अभी क्यों पूछ रहे हैं? नहीं पुत्र, वैसे तो ये वायरल फीवर होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी कुछ दिनों के बाद चेकअप करवा लेना चाहिए। हमें कई बार पता नहीं चलता हम अंदर से पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। पापा जी वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर फिर भी अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन तू भी क्या क्या याद रखेगी, ये तो करण को याद होना चाहिए। गलती उसकी, मैं उसे बुलाता हूँ। नहीं करण, करण पुत्र। पापा जी। ओ करण। कहिए डैड, क्या बात है? पुत्र मैंने तुझसे आस्था का चेकअप करवाने के लिए कहा था और कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाने को कहा था। सॉरी डैड, मैं भूल गया। लो जी, अब ये बात कोई कैसे भूल सकता है? एक्चुअली डैड, आस्था दवा से ठीक हो गई थी, इसलिए ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। पुत्र कैसा दिमाग पाया तूने? इतनी इंपॉर्टेंट बात दिमाग से कैसे निकल गई? अपनी बीवी की कोई चिंता है भी या नहीं? डैड मैं कितना बिजी रहता हूं, मुझे कितना काम होता है। अगर मैं नहीं जा पाया तो खुद जाकर भी अपने सारे टेस्ट करा सकती थी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अच्छा चल ठीक है। जी एक मिनट, एक बात बता, तुझे नायशा की चेकअप की डेट कैसे याद रहती है और अपनी बीवी की भूल जाता है? हाँ? डैड ये कैसा सवाल है? जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। डैड आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने ऐसी भी कोई गलती नहीं की है जिससे कि आसमान टूटकर गिर गया हो। वाह, इस तरह कोई अपने पिता से बात करता है? तेरी आंखों में शर्म नाम की चीज नहीं रही है। बात सुन ले कर, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मेरे सब्र का बांध अब किसी भी वक्त टूट सकता है। अरे ये तो एहसान मान आस्था का, इसी की वजह से तू और नायशा इस घर में हैं, वरना मैं तो तुझे उसी दिन निकालने वाला था। तो आप निकाल दीजिए ना डैड। आपको तो यही लगता है ना कि आप ही सही हैं और बाकी सब गलत। बाप हूं बेटा तेरा, तू मेरे शरीर का हिस्सा है। तेरे लिए ये सब कहना आसान है, पर मेरे लिए करना थोड़ा मुश्किल। ये बातें तेरी समझ में आज नहीं आएंगी, जब खुद बाप बनेगा ना तब समझ जाएगा। तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं और तू इस बार इसे सीरियसली लेना। आस्था को कब क्या चाहिए, इसे क्या जरूरत है, इसका ख्याल तुझे रखना है। और अगर तूने निग्लेक्ट किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तुझसे ज्यादा मेरा और इस घर का ख्याल रखना, समझा? पता
नहीं आस्था, डैड को क्या हो गया? अरे मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? हमेशा मुझसे गुस्से में ही बात करते रहते, किसी ना किसी बहाने से मुझे डांटते ही रहते। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं। तुम ही बताओ, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल लड़का नहीं हूं? हमेशा मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाते रहेंगे। और तुम वहां खड़ी सुन रही थी, कुछ कह नहीं सकती थी? मैं क्या कहती करण, जैसे आप सुन रहे थे वैसा मैं सुन रही थी। और मुझे सच में नहीं पता था पापा जी इतना गुस्सा हो जाएंगे। अचानक से गुस्सा हो गए। उन्हें लगता है मैं तुम्हारी केयर नहीं करता। जब टाइम मिलता है नायशा की बातें स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार, मैंने उसे किसी वजह से इस घर में रखा हुआ है। बस आस्था, बहुत हो गया। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं चुपचाप उनकी सारी बातें सुन लेता हूं तो उन्हें लगता है कि मैं गलत हूं। करण प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। करण, वो आपके पिता हैं और बड़ों की बातें सुन लेनी चाहिए। ये आप ही तो कहते हैं हमेशा दूसरों को समझाते हैं, और आज ये बात आप ही भूल गए। आप शांत हो जाइए, मैं पापा जी से बात करूंगी। आस्था रुको। मैंने सुना आज फिर आर्गुमेंट हो रहा था घर पे। हाँ, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरे कान के पीछे पड़े रहते हो सबके सब? तो वैसे ही वो दिन भर अपने काम में बिजी रहता है, नई नई धुनी बनाने में अपना दिमाग खपाता रहता है, और ऊपर से तुम लोग उसका दिमाग खराब करते रहते हो। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उसे यहां से लेकर निकल जाऊंगी। फिर करते रहना आर्ग्यूमेंट्स। जानती हो आर्गुमेंट का कारण कौन है? तुम हो। करण की आंखों पर दया की पट्टी बनी है। उन्हें क्या पता, जिसे वो बीमार समझते हैं वो अच्छी भली है। शक तो मुझे पहले ही था, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन आज यकीन हो गया। You know, तुमसे आर्गुमेंट करने में ना बड़ा मजा आता है। वो क्या है ना, अगर एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट कॉम्पिटिटर हो ना तो आर्गुमेंट और अच्छा हो जाता है ना? मेंटल एक्सरसाइज होती रहती है, अच्छा लगता है। अब देखो ना, अगर तुम बोलना बंद कर दो तो आर्गुमेंट आगे ना बढ़े। हाँ बोल। आर्ग्यूमेंट मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से होता है। तुम यहां से चली जाओ, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, नहीं, जस्ट टेल मी कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं यहाँ रुक के 2 वक्त की रोटी खा लूं, करण की थोड़ी सी हमदर्दी ले लूं, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है? हाँ, क्या तकलीफ हो जाती है तुम्हें? तुम्हारा कोई अधिकार तो नहीं छीन रही ना मैं? तुम शायद एक बात भूल रही हो, तुम यहाँ पे रह रही हो ये मेरी मेहरबानी है। अगर मैंने अपोज किया होता तो तुम यहाँ कभी नहीं रह पाती। अगर मुझे पहले पता होता तुम इतनी पहुंची हुई चीज हो, यहाँ रहकर हमारा जीना मुश्किल कर दोगी। इस घर की एकता को, प्यार को, खुशियों को खा जाओगी तो मैं एक पल के लिए भी तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं करती। अच्छा, मैंने ऐसा क्या किया है? हाँ, किसे क्या तकलीफ पहुंचा दी मैंने? बोलो। बिना किए जो तुम कर रही हो ना नायशा, सब देख रही हूँ। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है आस्था। सोचो जिस दिन करूंगी उस दिन क्या होगा। सोचो तुम नायशा, तुम सोचो जिस दिन करण को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम्हारा क्या होगा। ये जो तुम नकली डॉक्टर खेल रही हो ना, करण को जिस दिन इस बात का पता चल गया, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। हाँ, किया मैंने नाटक, बीमारी का नाटक। बीमारी भी नकली, डॉक्टर भी नकली। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझमें बहुत 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 बुराई है। बोलो बोलो, क्या करोगी? करण तो तुम्हारी सुनेगा नहीं, और अगर सुनेगा तो तुम पे कभी भरोसा नहीं करेगा। नायशा, नायशा।
तुम्हें मना किया है ना? देखो, ज्यादा चलना फिरना तुम्हें मना है। जाओ, जाकर रेस्ट करो। और तुम पानी लेने आई थी या बातें करने? छोड़ो, मैं खुद ही ले लेता हूं। थैंक गॉड, बच गए। बच गए नहीं, बच गई। तुम बच गई। अगर करण सब सुन लेते तो फंसती तुम, मैं नहीं। वैसे कब तक बचोगी? सच्चाई की चक्की चलती बहुत धीमी है पर पीसती बहुत बारीक है। जिस दिन तुम सच्चाई की चक्की में फंसी, पिस कर रह जाओगी। क्या बात है, आज डिनर टेबल पे आप बड़े चुपचाप से थे? हाँ, मन नहीं किया इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। अभी भी पापा जी से नाराज हैं? आस्था, वो बात ही ऐसी करते हैं, छोटी से छोटी बात पे कुछ भी सुना देते हैं। करण, वो आपके पिता हैं और मैंने यही सीखा है कि माँ बाप की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनकी बातें सुन लेनी चाहिए, उनकी बातों को कभी गलत नहीं लेना चाहिए। हाँ, शुरू में उनकी बातें गलत जरूर लगती हैं, पर आगे जाके हमें पता चलता है कि वो बातें हमारे अच्छे के लिए थी। अच्छा, अब ये सारी बातें तुम मुझे सिखाओगी और समझाओगी? मैं ना ही आपको सिखा रही हूँ और ना ही समझा रही हूँ, बस कह रही हूँ। देखो, तुम्हारा कहना सही है, मगर डैड ना नायशा को पसंद नहीं करते, इसलिए उसे कुछ भी बोल देते हैं और इसी कारण मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हर समस्या का हल नहीं होता, उसके लिए सही वक्त और मौके का इंतजार करना होता है। चलो ठीक है, आइंदा से तुम्हारे इस सबक को याद रखूंगा। मैं आपको कोई सबक नहीं सिखा रही, बस कह रही हूँ। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, पर क्या अब तुम मेरी एक बात मानो? बोलिए। आस्था, वो एक काम था जो सिर्फ तुम कर सकती। बोलो, करोगी? आप कहिए तो सही। कल नायशा का बर्थडे, तो मैं चाहता हूं कि इस घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। बोलो कैसा? उसे भी अच्छा लगेगा। आस्था, तुम जानती हो कि नायशा का हमारे सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जानता हूं आस्था कि तुम्हारी नायशा से बनती नहीं और तुम ये नहीं करो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम में एक क्वालिटी है। चाहे सामने वाला तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करे, कि तुम नायशा के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचो। कम से कम मेरे लिए तो। ठीक है, कहिए क्या करना है? तुम्हें डैड से जाके कहना है कि कल हम नायशा का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो कभी नहीं माने, या वो कोई बहाना बना देंगे जिससे कि नायशा का बर्थडे सेलिब्रेट ना हो। देखो आस्था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कल के दिन भी इस घर में कोई आर्गुमेंट हो। ओके, मैं मम्मी जी और पापा जी से बात करती हूँ। थैंक यू आस्था, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे तो डर लग रहा था कि मैं डरने की क्या बात है? ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप मुझसे मेरी जान भी मांगते तो मैं खुशी खुशी दे देती।
बल्लू जी, आजकल आप करण को कुछ ज्यादा ही सुना रहे हैं। वो हमारा बेटा है। अगर कल को उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। क्या बात कर रही हैं डॉली जी? जितना प्यार मैं उससे करता हूं शायद ही कोई करता होगा, लेकिन वो जब भी आस्था पुत्र को कुछ कहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओहो, वो पति पत्नी है और पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती रहती है। अगर ना हो तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? पापा जी, आजा पुत्र आजा। मम्मी जी, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ तो करो ना बेटा, करो ना। तुझे इस घर विच कुछ भी कहने से किसी ने रोका या टोका है क्या? जो करना है कर ले, ना हम रोकेंगे ना टोकेंगे। ओके? पापा जी, कल नाइशा का बर्थडे है, तो क्या हम घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं प्लीज? पुत्र, इसके अलावा कुछ करना है तो कर ले, अगर मैं इनकार करूं तो क्या? पुत्र, तू जानती है वो कैसी है, तेरे बारे में क्या क्या सोचती रहती है, पर फिर भी तू। मम्मी जी, दूसरों की बुराई गिनने से हमारे अंदर अच्छाई तो नहीं पैदा होती। हमें दूसरों की बुराई का जवाब अच्छाई से देना चाहिए। उससे सामने वाला अपनी दुश्मनी भूलकर अपना बन जाता है। मतलब तुम नायशा को अपना बनाना चाहती हो? पापा जी, हम उसे अपनापन दिखाएंगे तो शायद वो जो हरकतें करती है करना बंद कर दे। सांप जहर उगलना नहीं छोड़ता। बल्लू जी, जाने दीजिए ना, आस्था सही तो कह रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है ना। अगर झगड़े से बात ना बने तो प्यार से काम लेना चाहिए। हो सकता है इसके एटीट्यूड से नायशा को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इस घर को छोड़कर चली जाए। चल ठीक है पुत्र, जो तेरी मर्जी। थैंक यू पापा जी। डॉली जी, आस्था को परमिशन देके ठीक किया ना मैंने? बिल्कुल ठीक है। करण, वो नहीं माने ना वो। मैं जानता था कि वो मानेंगे ही नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ना आस्था, वो मेरी बात मानते ही नहीं है। ऐसा चलता रहा ना तो इस घर में खुशियां कभी नहीं आ पाई। वो मान गए। क्या? सच? थैंक यू सो मच आस्था, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है करण। मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया। वाह, ग्रेट। हम पति पत्नी हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कहे, हम दोनों के बीच का प्यार ना कम होगा ना ही खत्म होगा। वाह, क्या बात है। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं दीवाना हूं तुम्हारा। ओफो, तो आप मेरे दीवाने हैं? हाँ बिल्कुल। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? यकीन तो हो रहा है, पर आप मेरे दीवाने हैं इसका सबूत कैसे देंगे आप मुझे? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए तो एक काम करता हूँ, मैं अपने कपड़े फाड़कर, बाल बिखेर कर रोड पर तुम्हारे नाम की माला जपता हूँ, फिर तो यकीन हो जाएगा। क्यों? आप सच में ऐसा कर सकते हैं? एक बार कह के तो देखो, फिर देखना करता हूँ या नहीं। नहीं नहीं, यकीन है, आप सच में ऐसा कर सकते हैं। एक बात कहूँ आस्था, पिछले जन्म में जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। मेरे तो आज भाग्य ही चमक गए। आपने मुझे इतना बड़ा दर्जा जो दिया।
कुछ नहीं, बस यूं ही। गुड मॉर्निंग निशा। क्या बात है सुबह सुबह? अरे उस चुड़ैल का बर्थडे है ना आज, और मैं उसे विश नहीं करना चाहती, इसलिए बस चलिए। क्या चुड़ैलों का भी बर्थडे होता है? वैसे है कौन ये चुड़ैल? अरे नायशा, पता नहीं उस नायशा की बच्ची ने भैया पे क्या जादू कर रखा है। आज शाम को हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वैसे एक बात कहूँ, तो नायशा है बड़ी सुंदर। वो मेरे भाभी के अधिकार छीनने के पीछे पड़ी रहती है, घर पे झगड़े करवाते फिरती रहती है, और नाटक तो इतने करती है कि भैया भी उसे कुछ कह नहीं पाते। और तुम्हें वो सुंदर लगती है। देखो बाबा, वो दिखने में है सुंदर तो है, मुझे क्या पता वो घर पे क्या करती है। वो मेरे दुश्मन है, और तुम मेरे दुश्मन की तारीफें कर रहे हो। आज के बाद मैं तुम्हें ना कॉल करूंगी, ना मैसेज करूंगी, और ना तुमसे मैं मिलने आऊंगी। हमारी दोस्ती खत्म। अरे मैम, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। मजाक में भी उस नायशा की बच्ची को सुंदर मत कहना, वो मेरी दुश्मन है। मेरा बस चले ना तो मैं उसको मर्डर कर दूं। अरे मुझे तो ये लगता था कि प्रतिष्ठा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन, उसको तुमने माफ कर दिया। उससे लड़कर मैं क्या करूंगी? वैसे उसका कुछ पता चला? सब उसे ढूंढने निकले, यहाँ तक कि मोनिका बुआ भी उसके पीछे गई। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। नहीं नहीं निशान, बिल्कुल नहीं। तुम चिंता मत करो, वो आ जाएगी ना वापस। और वैसे भी इतने सारे लोग उसे ढूंढने गए। डोंट वरी। फिर भी मैम, डर तो लगता है ना। डरो मत निशान, भगवान जो भी करेंगे ना अच्छा ही करेंगे। आज भगवान तुम्हें थोड़ी सी अकल दे। क्यों, कम है क्या? है ही नहीं। क्या आस्था यार, आज के दिन तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो ना। यू नो ना, इट्स माय बर्थडे। एक काम करो, तुम मुझे ना गिफ्ट दे दो। दोगी ना गिफ्ट? क्या चाहिए मांग लो। आज मेरा मूड अच्छा है, जो मांगो शायद दे दो। इस घर को छोड़कर चली जाओ।